अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमने क्लास 9th न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो देखी हुई है उनको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान लगेंगे, बल्कि ये रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3 ही है। ओके, सेम वही स्टेप्स हमने इसमें रिपीट करने हैं। अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप में हम लिखते थे एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बेसिक फ़र्क ये है कि 3 में जस्ट हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती थी और 4 में हमारे पास एट अ टाइम 2 इनइक्वालिटीज़ हैं। तो स्टेप्स हमने सेम वही परफॉर्म करने हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किए हुए हैं। तो क्या करेंगे, इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने के बाद इनइक्वालिटी का साइन ख़त्म करेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब ये आ गया, इनइक्वालिटी का साइन ख़त्म हो गया, एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। यहाँ पर लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। हमने y की जगह 0 पुट कर देना, ये आ जाएगा 2x माइनस 3 और y की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से बच गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये बच गया 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 ओवर 2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। अब x इसमें हमने फाइंड कर लिया 3। ऐसा करते हैं, इसको अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखें, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में हमेशा y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। यह हमने फाइंड कर लिया। अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट, अब y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में x 0 पुट कर दें, यह आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 6। y किसके इक्वल आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा माइनस 6 ओवर 3 के, क्योंकि 3 यहाँ पर हो रहा था मल्टीप्लाई, इस तरफ होगा, इस तरफ आकर हो जाएगा डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब y हमारे पास क्या आ गया, y हमारे पास आ गया माइनस 2। अब ये एक पॉइंट बना था, अगर ये पॉइंट लिखना है, x क्या है 0 और y क्या है माइनस 2। अब इसका हमने टेस्ट पॉइंट ओरिजिन फाइंड करना है। ये हमारे पास है टेस्ट पॉइंट ओरिजिन इस इनइक्वालिटी का। इसमें हमने x की जगह पुट कर लेना है 0 और y की जगह पुट कर लेना है 0। लेस देन इज इक्वल टू 6, ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 लेस देन इज इक्वल टू 6, 0 लेस देन इज इक्वल टू 6। 0 जो है वो 6 से लेस होता है, तो ये हमारी ट्रू होगी कंडीशन। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन क्या होगा, इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसका सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब सॉल्व करते हैं दूसरी इनइक्वालिटी को। अब ये हमारे पास है दूसरी इनइक्वालिटी, जिस तरह से हमने पहले सॉल्व की थी सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बतानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन, अब क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। उसके बाद x इंटरसेप्ट यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 पुट करना है। अब जहाँ पर y है वहाँ पर आ जाएगा 0। 2x प्लस 3y की जगह लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3 0 ज़ा 0 इज इक्वल टू 12। 2x इज इक्वल टू 12। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 12 ओवर 2। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, ये देखें 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 6।
अगर इसका हमने पॉइंट लिखना है तो x कॉमा वाई लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 6,0, ये इसका पॉइंट बन जाएगा। ओके, अब चलते हैं y इंटरसेप्ट की तरफ। यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 12। इसमें हमने अगर x 0 पुट कर दें, ये आ जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये तो हो गया 0, यहाँ से बच जाएगा 3y इज इक्वल टू 12। y आ जाएगा 12/3, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, y किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। ठीक हो गया। अब ये हमने लिख लिया। अब हमने इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। इसका अगर पॉइंट बनाना हो, इसका पॉइंट बन जाएगा 0,4 और टेस्ट पॉइंट ओरिजिन में हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है, इनइक्वालिटी लिखनी है, वो है 2x प्लस 3y लेस देन 12। अब इसमें क्या आ जाएगा, जहाँ पर x है 0 पुट करें, जहाँ पर y है वहाँ पर भी 0 पुट करें, लेस देन इज इक्वल टू 12, 0 लेस देन इज इक्वल टू 12। अब 0 जो है वो 12 से कभी भी लेस नहीं होता, सॉरी ये लिखा हुआ है 0 लेस देन इज इक्वल टू 12, 0 12 से लेस होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है कि ये कंडीशन हमारी ट्रू है। अब सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन के, इसका सोल्यूशन जो होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब हम आते हैं उस पॉइंट की तरफ जो कि उसने कहा था इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। हमने इनका जो कॉमन एरिया वो फाइंड करना है। सबसे पहले तो वो ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें 4 में हमने क्या करना होता है कि दोनों जो ग्राफ हैं दोनों जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनका एक ही ग्राफ बनेगा और उसमें हमने एरिया शेड करना है जो कि कॉमन हो। चलते हैं ग्राफ की तरफ। अब ये हमारे पास है जी ग्राफ, इसको हमने ड्रा करना है। पहली जो हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की थी उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये है और उससे हमें ये पॉइंट्स हासिल हुए थे। दूसरी जो इनइक्वालिटी हमने सॉल्व की थी उसके पॉइंट्स ये हासिल हुए हैं और उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये थी। सबसे पहले हमने इसको ड्रा करना है। इसको अगर ड्रा करें, x इसमें क्या है 3 और y क्या है 0, तो x पॉजिटिव 3 कहाँ पर आ रहा है 1 2 3, x पॉजिटिव 3 आ रहा है यहाँ पर, और इसमें y कितना है, y है -2 इस तरफ, तो ये y प्राइम है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2, तो y -2 आ रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, इस पॉइंट को लिख लेना है 0,-2 और इस पॉइंट को लिख लेना है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये है 3,0, ये पॉइंट है। अब इन दो पॉइंट्स को हमने मिलाना है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है ऐसे। अब ये हमें एक लाइन हासिल हुई है इन दोनों को मिलाने से। ये लाइन किस इक्वेशन से हासिल हुई वो सामने लिखी हुई है 2x - 3y इज इक्वल टू 6, इससे ये हमें हासिल हुई है। अब हमने बात करनी है इन पॉइंट्स की। इसमें x क्या है, इसमें x है 6, 1 2 3 4 5 6, x 6 यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6,0, यह आ जाएगा 6,0। अब अगर इसकी बात करें, ये है 0,4, y का 4 है ना, 1 2 3 4, तो ये 0,4 यहाँ पर बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है आपस में, स्केल रखकर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। ये मिल गए दोनों पॉइंट्स। ओके, ये दोनों पॉइंट्स हमने यहाँ पर मिला दिए हैं। ये एक लाइन हमें हासिल हुई है,
ये लाइन हमें किस एसोसिएटेड इक्वेशन से हासिल हुई है, वो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3y इज इक्वल टू 12, इससे ये हमें हासिल हुई है। अब अगर हम इनकी डायरेक्शंस की बात करें तो ये इन दोनों की डायरेक्शन थी टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब अगर इसको मैं मेंशन करना चाहूँ तो ये ऐसे मेंशन किया जा सकता है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब इसका ओरिजिन कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ, तो इसको ऐसे आप लोगों ने एरो लगाकर शो करना है, ठीक है, इस तरह से एरो लगाने हैं इसमें, ऐसे। अब इसकी भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है तो इसके एरो ऐसे अपवर्ड लगेंगे इस डायरेक्शन में, ये इसके एरो हमने लगा लिए हैं। अब उसका सवाल क्या था, उसका सवाल ये था कि वो एरिया शेड करें जो एरिया कॉमन हो। अब हमने कॉमन एरिया को शेड करना है। अगर हमने कॉमन एरिया को शेड करना है, कॉमन एरिया वो होता है जहाँ पर इन दोनों एरो की डायरेक्शन आपस में मिल रही हो, मीन ये ऐसे आ रहे हैं और ये ऐसे आ रहे हैं, तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये कॉमन है। अब ये वाला हिस्सा जो है ये कभी भी कॉमन एरिया नहीं हो सकता। जब भी हमने कॉमन के लिए शेड करना है तो हमने इसको शेड करना है। तो शेड हमने इसको कैसे करना है, इस सारे एरिया को शेड करना है। तो शेड करने का तरीका आप लोगों ने ये बना लेना है कि ऐसे जो है ऐसे मेंशन करें, ऐसे, और इसको मेंशन कर दें। ये दरमियान में जितना भी हिस्सा है ये सारा हमारे शेडेड एरिया में आ जाएगा। इस सारे को हमने ऐसे शेड कर लेना है, ऐसे, इस तरह से हमने इस सारे को जो है शेड कर लेना है। ये सारा हमारा कौन सा रीजन आ जाएगा, शेडेड रीजन। यहाँ पर स्केल रख कर ना इसको बिल्कुल आप एग्जैक्ट भी बना सकते हैं इस तरह से और इस तरह से। अब उसने जो कहा था कि शेडेड एरिया फाइंड करें, उसने इस शेडेड एरिया की बात की थी जो कि हमने ये वाला फाइंड कर लिया, ठीक है। ये हमारा शेडेड रीजन होगा, ठीक हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, ये हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 में अगर देखें तो इसमें भी हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट को यूज़ करना है। तो इसमें क्या फाइंड करना होता है, एसोसिएटेड इक्वेशन। अगर एसोसिएटेड इक्वेशन की बात करें वो आ जाएगी x + y इज इक्वल टू 5 फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में हमने क्या करना होता है, y को 0 के इक्वल पुट करना होता है। यहाँ पर लिखें पुट y इज इक्वल टू 0। तो y को अगर 0 पुट करें तो x + y की जगह क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, y 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है, x को 0 पुट कर देना है, x इज इक्वल टू 0। अब x की जगह अगर 0 पुट कर दें तो 0 + y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब y किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। अब इसके अगर पॉइंट बनाएं, पहले हम हमेशा ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की। x हमारे पास है 5, y हमारे पास है 0। अब यहाँ पर हमारे पास x क्या है, ये देखें 0 पुट किया था ना, 0, और y हमारे पास है 5, ठीक है। 5, 0 और 0, 5 हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हमने फाइंड करना है टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। इसमें लिखा हुआ है टेस्ट पॉइंट ओरिजिन x + y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। x कितना है, 0, और y कितना है, 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। 0 कभी भी 5 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो इसलिए ये हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो हमने यहाँ पर लिखना है सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, के सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन से अवे होगा। अब ये दूसरी इनइक्वालिटी है हमारे पास पार्ट 2 की। तो इसमें भी हमने सेम वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन वो क्या होगी, -y + x इज इक्वल टू 1 फॉर x इंटरसेप्ट।
एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y को 0 के इक्वल पुट करेंगे। अगर ये y 0 पुट कर दें प्लस x इज इक्वल टू 1, x किसके इक्वल आ जाएगा, x आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, अब इसका पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा 1,0 और हमने यहाँ पर फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। यहाँ पर लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है, हमने x को 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, x को अगर 0 के इक्वल पुट करें इसमें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वाई प्लस x की जगह 0 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। माइनस को अगर बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -1। इसका अगर पॉइंट बनाए तो वो बन जाएगा 0, -1। अब हमने इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। वो लिखने के बाद अब इनइक्वालिटी क्या है, -y प्लस x लेस देन इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या लिखते हैं, अगर x की जगह भी 0 पुट कर दें, y की जगह भी 0 पुट कर दें तो ये आंसर क्या आएगा, 0 लेस देन इज इक्वल टू 1। अब 0 जो है वो 1 से लेस होता है, ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ट्रू आ जाए तो सोल्यूशन हमारा टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, के सोल्यूशन हमारा जो है वो इसका ओरिजिन की तरफ होगा। अब ऐसा कहते हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब बनाते हैं इन दोनों का ग्राफ। अब ये हमारे पास है ग्राफ, इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। एक हमने पॉइंट फाइंड किया था 50, एक था 05 और ये हमें मिला था एसोसिएटेड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को सॉल्व करने से। अब ऐसा करते हैं, x का 5 कहाँ पर होगा, काउंट करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, 1 2 3 4 5, x का 5 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5,0 लिख लेते हैं। 5,0 यहाँ पर आ गया और हमारे पास है 0,5। y का भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 5। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो y का 5 आ रहा है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0,5। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए हमने स्केल से एक लाइन लगानी है। तो ये हमने इनको स्केल से जो है मिला दी है। अब ऐसा करते हैं, इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन थी अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन ये है, मीन इस तरफ हमने इसको पॉइंट आउट करना है, ऐसे इसको शेड करेंगे। ये डायरेक्शन है अवे फ्रॉम ओरिजिन, ऐसे ये है अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब अगर हम बात करें जो हमारे पास दूसरे हैं पॉइंट, एक पॉइंट है 1,0। अब x हमारे पास क्या होना चाहिए, 1। x का 1 यहाँ पर है, इसको लिखेंगे 1,0। उसके बाद कौन सा है, y का -1। तो y का -1 किस पॉइंट पर आ रहा है, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट बनेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं -1,0। x का 1 यहाँ पर है 1,0 और y का -1 यहाँ पर है -1,0। अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं स्केल से। एक लाइन लगा लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने के लिए। ऐसे एक लाइन लग जाएगी इस तरह से, ऐसे हमने एक लाइन लगा ली। अब ये जो हमें लाइन हासिल हुई है ये किस एसोसिएटेड इक्वेशन से हासिल हुई, ये हमें हासिल हुई है -y प्लस x इज इक्वल टू 1। इस एसोसिएटेड इक्वेशन से ये हमें लाइन हासिल हुई है। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन थी टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन ये बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला। ठीक है, ये है टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब टुवर्ड्स द ओरिजिन हमने इसको बना लिया। अब हमने किस एरिया को शेड करना होता है, हमने शेड करना होता है कॉमन रीजन को। अब यहाँ पर अगर देखें, इस साइड पर एरो है लेकिन इधर एरो नहीं है, इधर एरो है लेकिन यहाँ पर एरो इस डायरेक्शन में नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखें, इधर भी एरो हैं और इधर भी एरो हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा होगा कॉमन एरिया, और इस कॉमन एरिया को हमने इन सवालों में शेड करना होता है। तो अब इसको कैसे शेड करेंगे, ऐसे ऐसे हमने ना इसको शेड कर देना है, ऐसे।
अब ये हमारा ये जो है ये हमारा कॉमन एरिया है और इसी को हमने ऐसे शेड कर देना है कि ये हमारा शेडेड रीजन होगा, ये वाला। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा पार्ट 2। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 में लिखा हुआ 3x + 7y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। तो इसमें हमने वही फाइंड करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 3x + 7y इज इक्वल टू 21। इसको हमने 21 के इक्वल कर दिया है। अब हमने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट सेम वही स्टेप्स हैं, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। फॉर x इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है, y को 0 के इक्वल पुट करना है, y इज इक्वल टू 0। अब जहाँ पर y है वहाँ पर आ जाएगा 0। 3x + 7 × 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21, क्योंकि 7 0 था, ये 0 हो जाएगा। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 21/3। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब अगर इसका हमने पॉइंट लिखना हो, पॉइंट क्या आ जाएगा, 7,0। एक्स वाई होता है ना, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 0 है। अब हमने यहाँ पर लिखना है फॉर y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें हमने लिखना है पुट x इज इक्वल टू 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, इसमें अगर x 0 पुट कर दें, 3 × 0 + 7y इज इक्वल टू 21। तो 3 0 ज़ा 0, ये तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7y इज इक्वल टू 21। y इज इक्वल टू 21/7। अब इसको लिखेंगे 3 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 3। इसमें पॉइंट क्या बनेगा, 0,3। ये पॉइंट बन जाएगा 0,3 का। अब हमने इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। ये है टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। यहाँ पर 0 0 हमने पुट करना है x और y की जगह पर। यह आ जाएगा 3 × 0 + 7 × 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। 3 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। तो ये 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। तो 0 जो है वो 21 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स। ये हमारी कंडीशन होगी फॉल्स। तो सोल्यूशन क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब हमने दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ये हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी है, इसमें लिखा हुआ है x - y लेस देन इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले वही स्टेप्स, एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर y की जगह 0 पुट करें, x - 0 इज इक्वल टू 2, x क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, 2,0। अगर यहाँ पर हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करें, यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर x 0 पुट कर दें, तो 0 - y इज इक्वल टू 2, - y इज इक्वल टू 2, और ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू -2। अगर इसका पॉइंट लिखना हो, ये आ जाएगा 0, -2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका टेस्ट पॉइंट अगर फाइंड करना हो, टेस्ट पॉइंट ओरिजिन, तो टेस्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, इसका टेस्ट पॉइंट आ जाएगा x - y लेस देन इज इक्वल टू 2। अब अगर x और y की जगह हम 0 पुट कर दें, ये आ जाएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू 2। तो 0 जो होता है वो 2 से लेस होता है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ये ट्रू है। ठीक है। तो सोल्यूशन का किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। सोल्यूशन इज टुवर्ड्स
solution is towards origin। इसका सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 7,0। एक्स का 7 है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7,0 है, यहाँ पर लिख लेते हैं 7,0। और ये क्या है 0,3 1 2 3, ये बन जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 0,3। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल रखकर ऐसे मिला देना है। ये मिल गए दोनों पॉइंट्स ऐसे, ठीक है। अब ये किस एसोसिएटेड इक्वेशन से हमें हासिल हुए हैं? ये हासिल हुए हैं 3x + 7y = 21। इस एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें ये लाइन हासिल हुई है। अब इस लाइन की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या थी? इसकी डायरेक्शन थी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहले इसकी डायरेक्शन मेंशन कर लेते हैं। ये इसकी डायरेक्शन है ऐसे, ये इसकी डायरेक्शन थी। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अवे, ऐसे इसकी डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमने दूसरों की बात करनी। यहाँ पर लिखा हुआ है 2,0, एक्स का 2 है 1 2, तो ये बन जाएगा 2,0। एक्स का है 2,0। उसके बाद y का कितना है 0,-2, तो वो यहाँ पर है 1 2 0,-2। अगर इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाना हो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाया और इन दोनों पॉइंट्स से हमें एक लाइन हासिल हुई है। इस लाइन को थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर देते हैं। ये लाइन हासिल हुई है। ये लाइन हमें एसोसिएटेड इक्वेशन x - y = 2 को सॉल्व करने से हासिल हुई है, ठीक है। अब इनकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन थी टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर इसकी डायरेक्शन है इसका ओरिजिन ये है ना, टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसको ऐसे हमने एरो लगाकर डायरेक्शन शो करनी है, ठीक है बेटे, एरो लगाकर। अब इसकी डायरेक्शन हमने ऐसे शो की। अब मुझे ये बताएं इसमें कॉमन रीजन कौन सा होगा? अगर इसकी बात करें यहाँ पर एरो है, यहाँ पर एरो नहीं है। इसकी बात करें यहाँ पर एरो है और इधर एरो नहीं है, इधर भी एरो है, इधर भी एरो है, तो इसकी कॉमन रीजन कौन सी होगी? ये वाली। तो इसकी कॉमन रीजन फाइंड करने का तरीका यही होगा कि हमने इस एरिया को शेड कर देना है। इस एरिया को ऐसे हमने शेड करना है, ऐसे इस एरिया को हमने यहाँ पर शेड कर देना है। शेड करने का तरीका यही होगा, पेंसिल से आप लोगों ने ऐसे इसको शेड कर लेना है। तो ये है हमारा वो शेडेड रीजन जो कि हमने फाइंड आउट करना था। ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।